तो चलिए एक ओम का ध्यान करते हैं। सारी सृष्टि की कल्पना कीजिए। सारी सृष्टि, धरती, चंद्रमा, सूर्य, तारे, जितने भी ग्रह हैं, जितना भी विस्तार सृष्टि का कल्पना कर सकते हैं उतनी सृष्टि की कल्पना कीजिए। अपने आप को रोकिए मत। इतना विशाल एक्सपेंशन ऑफ द होल यूनिवर्स, इमेजिन एज मच एक्सपेंशन एज पॉसिबल। उस सृष्टि में सारे देवी देवता आ गए, जितने भी लोक हैं वो सब लोग आ गए, स्वर्ग लोगों, नरक लोगों, पाताल लोगों, सारे जीव जंतु आ गए, 84 लाख योनियाँ आ गई। हर कोई उस आपके विस्तार में, इस समय आपके एक्सपेंशन में, सारी सृष्टि अभी उसमें समाई हुई है। आपके विस्तार में सारी सृष्टि समाई हुई है। और जैसे ही आपके मुख से ओम की ध्वनि उत्पन्न होगी, वो ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में उसी पल फैल जाएगी और हर जीव को उसकी सच्चाई प्रकट करेगी। हर जीव को, हर लोक में जितने भी देवी देवताएं हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी योनियां हैं, सभी को हमारे ओम के उच्चारण करते ही उसी पल सबको उनके सत्य स्वरूप का आभास होगा, उसी पल। और उनको एक आनंद का भी आभास होगा। हमारे मुख से जैसे ही ओम की ध्वनि उत्पन्न होगी, आप भावना करें कि आपकी ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में फैल गई और हर जीव को, हर ग्रह को, हर लोक में, हर आत्मा को छूकर उसके सत्य स्वरूप का आभास कराकर उसको आनंद में स्थित कर रही है। ये टूटनी नहीं चाहिए ओम की ध्वनि। ओम, ये निरंतर चलनी चाहिए। ओम, ओम, इसे चलने दें, निरंतर चलने दें। ये ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए, ये ध्वनि टूटनी नहीं चाहिए। ओम, ओम, ओम। इस पल यहाँ से ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में फैल रही है। इस पल यह स्थान एक ओम का पावर हाउस बना हुआ है। पूर्ण भावना के साथ में कल्पना करें कि आपका स्वर सारी सृष्टि में फैल रहा है। सृष्टि के हर जीव को यह ध्वनि छू रही है। आप में सरस्वती देवी इस समय विद्यमान है। उन्हीं के मुख से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। आपके जिह्वा पर सरस्वती देवी विद्यमान है, वो विराजमान है। आपके जीभ पर, आपके जिह्वा पर सरस्वती देवी विद्यमान है, वो विराजमान है। आपके कंठ में सरस्वती देवी विराजमान है और उन्हीं की ध्वनि ओम उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हो रही है, आपके कंठ के द्वारा। ओम। और सारी सृष्टि में इस पल ओम की ध्वनि
इतनी तीव्रता से, इतनी इंटेंसिटी से, इतनी पावर से, इतनी शक्ति से फैल रही है कि हर जीव के आत्मा को छू रही है। यह ओम की ध्वनि हर जीव के आत्मा को छूकर उसे अपने सत्य स्वरूप का आभास करा रही है। ओम। ये सबसे पुण्य कल्याणकारी ये क्रिया है, कर्म है हमारा। ओम। इसे अच्छा पुण्य कर्म नहीं हो सकता सृष्टि में। सारे जीवों को उनके सत्य स्वरूप का आभास कराने में यह सहायक है। ओम। अपनी भावना को जोड़े रखें, सारी सृष्टि की कल्पना करें। सारी सृष्टि में ओम की ध्वनि, इस पल सारी सृष्टि में ओम की ध्वनि एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है। केवल और केवल ओम की ध्वनि ही इस पल सृष्टि में विद्यमान है, विराजमान है। हमारे भीतर सरस्वती देवी ही इस ओम की ध्वनि को प्रकट कर रही है। सारी सृष्टि में ओम की ध्वनि को फैलता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए कि सारी सृष्टि में इस पल यहाँ से उत्पन्न ओम की ध्वनि सारी सृष्टि में फैल रही है। हमारी शक्ति के साथ में, सारी देवी देवताओं की शक्ति के साथ में, सबको इस पल उनके सत्य स्वरूप का आभास हो रहा है। पूर्ण भावना के साथ में, भक्ति के साथ में, प्रेम के साथ में इस पल आप भी अपना अस्तित्व खो चुके हैं। केवल ओम का ही अस्तित्व है। सारी सृष्टि में इस पल केवल ओम का ही अस्तित्व है। जाने अनजाने में हर जीव को इस ओम की ध्वनि का आनंद आ रहा है। पूर्ण सृष्टि में एक शांति, सुख स्थापित हो चुकी है। पूर्ण रूप से सरस्वती देवी की यह ध्वनि, यह वीणा का स्वर है। उनकी वीणा से भी ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो आज आपके मुख से उत्पन्न हो रही है। कल्पना कीजिए, आपके कंठ में सरस्वती माता वीणा बजा रही है। उस वीणा के द्वारा जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है वह ओम की ध्वनि है। आपके कंठ में, हाथ में वीणा लिए माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। उनकी वीणा के तारों से ही ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अपने कंठ में माँ सरस्वती के दर्शन करें। श्वेत वस्त्र पहने, दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर, एक दिव्य आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का आभा मंडल। आपके कंठ में माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में वीणा, वीणा के तार को छेड़ते ही ओम की ध्वनि आपके मुख से सारी सृष्टि में फैल रही है। बहुत भाग्यशाली है हम कि आज सरस्वती माँ स्वयं हमारे कंठ से ओम की ध्वनि उत्पन्न करवा रही है। पूर्ण भावना के साथ में, भक्ति के साथ में माँ सरस्वती के दर्शन अपने कंठ में करें और माँ सरस्वती का विराट स्वरूप सारी सृष्टि में फैला हुआ उसके भी दर्शन करें। सारी सृष्टि में माँ सरस्वती का विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप, श्वेत वस्त्र, सारी सृष्टि में माँ सरस्वती का ही दर्शन करें। अभी सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में वीणा, वीणा के तार छेड़ते हुए
सारी सृष्टि से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। हमारे कंठ में भी माँ सरस्वती बैठी हुई अपनी वीणा के तार को छेड़ती हुई उसमें से ओम की ध्वनि प्रकट हो रही है। आनंद लीजिए, इस पल का आनंद लीजिए। यह पल फिर नहीं आने वाला। यह मुक्ति देने वाला पल है, यह मोक्ष देने वाला पल है। अपने आप को भी उस ओम की ध्वनि में लीन कर दीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आवाज़ को धीमी करते जाएं, अपनी आवाज़ को धीमी करते जाएं और केवल मन से ओम की ध्वनि उत्पन्न करते जाएं। अपने मन से ही ओम की ध्वनि उत्पन्न करें। माँ सरस्वती के दर्शन अपने कंठ में, अब अपने मन में भी माँ सरस्वती के दर्शन करें। वही माँ सरस्वती श्वेत वस्त्रों में, हाथ में वीणा लिए हुए, और वीणा के तार को छेड़ते ही हमारे मन से भी ओम की ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है। एक विराट स्वरूप माँ सरस्वती का, सारी सृष्टि में फैली हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्र पहने हुए, विशाल वीणा उनके हाथ में, उस वीणा के तार को छेड़ते ही सृष्टि में ओम की ध्वनि ही उत्पत्ति हो रही है। यह कल्याणदायक दृश्य है, मुक्ति और मोक्षदायक दृश्य है। आज के बाद आप माँ सरस्वती को अपने कंठ में परमानेंटली, स्थायी रूप से उनको स्थित कर दीजिए। आज के बाद में आपके कंठ से, आपके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो दूसरों के लिए संगीत के सुर ही होंगे। वो दूसरों के कान के लिए, दूसरों को सुनने के लिए संगीत के मीठे मीठे सुर ही होंगे। यही एक संकल्प करें कि आज के बाद आप नहीं, जो भी आपके मुख से शब्द उत्पन्न होंगे, जो स्वर उत्पन्न होंगे, वो माँ सरस्वती आपके कंठ में बैठी हुई उन्हीं की वीणा के द्वारा वो शब्द उत्पन्न होंगे। उन्हीं की वीणा से स्वर उत्पन्न होंगे। वो शब्दों के उन्हीं के द्वारा आपके मुख से वो शब्द प्रकट होंगे। इस संकल्प के साथ में माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए, पूर्ण भावना से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़कर उस विश्व रूपी माँ सरस्वती को भी प्रणाम कीजिए। उस विराट स्वरूप माँ सरस्वती के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथों को आपस में मसल कर अपने आँखों पर लगा लें। धीरे धीरे आँखों की पुतलियों को मसलते हुए भावना में बहते हुए, उसी प्रेम की भावना में, उसी ओम की भावना में अपने आप को समर्पित करते हुए धीरे धीरे आँखें खोलने का प्रयास कर लीजिए।